दोस्तों, शाहीन अफरीदी को इसलिए हटाया गया था कि वो न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज़ हार गए थे, कि कप्तानी में सीरीज़ मिली, वो सीरीज़ हार गए। अब बाबर आजम स्कूल टीम से हारे हैं, तो इन पर क्या होना चाहिए। उस्मान खान को पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस पर लिया गया। हम बोल रहे थे कि ये सुपर लीग कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें मत लें, मगर उनको लिया। अब सबको लगता है कि नहीं, इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मीट शायद वो नहीं करते। जैसे कल हम बोले थे कि शाहीन को हटाना गलत है, आज मैं कहूँगा अगर बाबर आजम की कप्तानी पे आप बात करेंगे तो वो भी गलत होगा। अब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और उनके साथ खड़े होना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मैच हारा उसमें कहीं पर भी बाबर आजम की कप्तानी नज़र नहीं आई। भाई, जब आप हार जाते हैं तो आपको कप्तानी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप हारे हुए को कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और अब पहले हम कहते थे कि उस्मान खान को आप गलत ले रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको डोमेस्टिक के कम से कम 1-2 सीज़न ज़रूर खिलाएं, उसके बाद टीम में लें। ये बात मैं करता था। बहुत से आप दोस्त थे जो नीचे कमेंट करके करते थे, है ही एंटी पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान टैलेंट वैसे ही पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? कोई अच्छा आएगा तो हमें तो अच्छा लगेगा, हमारी टीम जीतेगी और हमारा कद बड़ा होगा। तो अब सबको नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल जो मयार है क्रिकेट का, वो शायद उसको मीट नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान, मेरा अगर क्वेश्चन ये हो कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे बड़ा बॉलर कौन सा था, अब सब दोस्तों से मेरा सवाल है, सबसे बड़ा बॉलर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन सा है जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हुई है? बता दें आप। आपको शाहीन नज़र आएंगे, नसीम नज़र आएंगे। आप स्पिन में देखेंगे तो आपको अकील हुसैन जो वेस्ट इंडीज़ के हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नज़र आएंगे। इस बात को मैं उस्मान खान के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले फिर कप्तानी पे आता हूँ कि मुझे लगता था कि शाहीन को हटाना क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं था, ये एक पॉपुलर डिसीजन ज़रूर था, क्योंकि फैंस डिमांड कर रहे थे कि बाबर आजम ने पीएसएल में बड़े रन किए थे, तो बाबर आजम होते तो हम ये न्यूजीलैंड सीरीज़ भी ना हारते जो हमने न्यूजीलैंड के अंदर हारी थी 4-1 से। तो बाबर आजम को कप्तान बनाए। वो पॉपुलर डिसीजन में आकर डिसीजन ये उसका फ़ायदा उठाया गया और शाहीन को हटाया गया। और इस सारे प्लान के अंदर मास्टरमाइंड सिलेक्शन कमेटी के एक साबिक क्रिकेटर हैं जो इसको मास्टरमाइंड सबका किया, और उसमें काफ़ी लोगों को पता है ये किसने किया। मगर शाहीन को हटाया गया, ये क्रिकेटिंग डिसीजन बिल्कुल नहीं था। और मुझे लगता है बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अब कोई बाबर आजम की कप्तानी पे टिल वर्ल्ड कप बात करेगा तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी जहालत होगी, क्योंकि अब बाबर आजम कप्तान है और पाकिस्तान टीम के कप्तान है, वो हमारे कप्तान हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है। वो भले हारे हैं, वो जीतें, वो सारे मैचेस हारे, तब भी हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है मजीद गलती करने की। आप स्कूल टीम से हारे हैं, भले हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हो कि नहीं साड़ी बी टीम ही चंगी है, वो मैं बात बताऊं आपको, वैसे हमारी बी टीम भी अच्छी हो सकती है, ये बात उनकी गलत नहीं है, मगर पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारी हमारी मेन टीम हार रही है, इसलिए लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया हंस रही है हम पर कई की गल कर रहे हैं। तुम खुद स्कूल टीम को हार रहे हो तो कह रहे हो साड़ी बी टीम बड़ी टीम ने हरा सा दी है। ये प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? पॉपुलर ये मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी आए हैं, मैं बहुत अच्छे से अभी इनको मजीद टाइम मिलेगा तो शायद पता चल पाए, बट मैं आपको बताऊँ, कोई भी चेयरमैन आता है वो चाहता है कि टीम उसके होते हुए बेहतर चले। उनमें नियत मुझे लगता है कि शायद कोई वो नहीं होगी। ज़ाहिर है हर चेयरमैन चाहता है कि मेरे होते हुए पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप भी जीते, मेरा नाम बढ़ेगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। मगर हर चेयरमैन की गलती क्या होती है, वो अपने साथ एक ऐसे क्रिकेटर को मिला लेता है, जैसे अब वहाब रियाज हैं, वो सबको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले होते हैं उनके पीछे मास्टरमाइंड वहाब रियाज है। अब वहाब रियाज की कितने क्रिकेटर्स के साथ 19-20 है वो नहीं जानते चेयरमैन पीसीबी, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। उनको लगता है कि वहाब रियाज मुझे जो बता रहे हैं वो क्रिकेटिंग एक चीज़ बता रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे, ठीक है वहाब रियाज क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, बड़े अच्छे बॉलर भी थे, मगर वो अगर अपनी ट्रू और ऑनेस्ट ओपिनियंस के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान टीम ऊपर बढ़ेगी। और अगर उनका किसी के साथ 36 का आंकड़ा है और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे कि मैं आप पोजीशन में आऊँ, मैं स्कोर लेवल कर सकता हूँ किसी के साथ, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का तो कर ही नहीं है, वो अपने चेयरमैन जो उन पर इतना बिलीव कर रहे हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। बट अब जो हो गया सो हो गया, बट मुझे लगता है कि अब खड़े होना चाहिए। अब जो उस्मान खान के ऊपर बात कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, बाबर आजम की कप्तानी पे बात करना भी गलत है, उस्मान खान के ऊपर बात करना भी गलत है, क्योंकि अब आप मिड वे में आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि आप 3 मैचेस के बाद, मुझे पता है पाकिस्तानी फैंस का बहुत जल्दबाजी में होते हैं, एक इनिंग में अगर उठाकर बैठाते हैं ना सर पे तो 2 इनिंग पे गिरा भी देते हैं। ये पाकिस्तानी फैंस का सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग बिल्कुल जुनूनी लोग हैं, हम लोग जिसे कहते हैं वाइज डिसीजन की तरफ आते ही नहीं है। अब उस्मान खान, ये नज़र आ रहा है सबको कि इंटरनेशनल को शायद मीट ना कर पाएँ वो, बट अल्लाह करे कि आगे किसी मैच में उनको एक अच्छी इनिंग मिल जाए, हो सकता है उसके बाद वो चल भी जाए। तो उस्मान खान को हटाने की बात भी गलत है। मैं बिलीव करता हूं कि आपके पास अब्दुल्ला शफीक थे, आपके पास सऊद शकील थे, ऐसे क्रिकेटर के होते आप उस्मान खान को नहीं ले सकते थे, और विदाउट हिज डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, उनको कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऐसे में उनको नहीं ले सकते थे, मगर अब चूंकि ले लिया, अब हटाना गलत होगा।
अब आप उनको लें, आप उनको सारे मैचेस खिलाएं, उनको शायद एक इनिंग चाहिए हो सकता है उनको एक इनिंग चाहिए हो और उसके बाद वो अपना आप दिखा पाएं। अभी 3 मैचेस खेले हैं और ये जो बोलते हैं ना कि लीगों का जहां और इंटरनेशनल का जहां और बहुत फर्क है। मैं जैसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई तगड़ा बॉलर नहीं खेल रहा। अब जितने पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलर खेले उनमें से कौन सा बॉलर है जो आईपीएल में खेल रहा है। मैं आईपीएल की आप लाख इख्तलाफ कर लें उनको इंडिया नाम लगने की वजह से, वैसे बहुत से फैंस हैं जो अंडरस्टैंड भी करते हैं इन चीज़ को, मगर कुछ हैं जो सिर्फ इंडिया नाम लगने की वजह से उनको लगता है कि यार नहीं आईपीएल कौन सा क्रिकेट है। मगर दुनिया मानती है कि सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सब बड़े क्रिकेटर्स उसमें खेल रहे हैं। उसमें भी कुछ लूपहोल हैं, जैसे आईपीएल के बाद इंडिया जो इवेंट खेला है वो हारा है। उसकी वजह और है, उसकी वजह आईपीएल शायद नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल के ऊपर डिसीजन नहीं लेता है अपने। मगर वो लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें सब बड़े क्रिकेटर खेलते हैं। उनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर जो पीएसएल में बॉलर हमारा बड़ा खेला हो, उधर भी खेल रहा हो और उधर बड़ा बन के खेल रहा हो? नहीं है ऐसा, हमारे पास नहीं है। इसमें हम मानेंगे, हम पीएसएल के अंदर कोई तगड़ा बॉलर नहीं हमारा खेलता। उधर मिचेल स्टार्क खेलता है, उधर बोल्ट खेलता है, पैट कमिंस खेल रहा है। ये वो सब बॉलर हैं जो हमारे बैट्समैन कहते हैं कि दुनिया के बड़े बॉलर हैं। इनमें से कोई भी पीएसएल में नहीं खेला। और इनको जिनको खेल के वो रन किए हैं वो कौन सी क्वालिटी है? इवन के हसरंगा, राशिद खान वहाँ पे खेल रहे हैं। आपके पास कोई क्वालिटी बॉलर नहीं खेला, उस पर रन कर रहे हैं। आप पीएसएल की किसी टीम को उठा के देख लें, आपको 3 बॉलर मिलेंगे, 2 आपको जिसे कहते हैं ना पोले बॉलर मिलेंगे, तो उनके सामने रन हो जाते हैं। फिर पोले बॉलर के साथ बड़ा बॉलर लग के भी छोटा बन जाता है। जैसे सिराज हैं, वैसे अच्छा खेलते हैं, बुमराह के साथ बॉल करेंगे, अच्छी बॉल करेंगे, मगर आईपीएल के अंदर थोड़े पिटे हैं वो, क्योंकि उनके साथ बुमराह बॉल नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये क्रिकेटिंग एक होता है विजन, जिसको समझना चाहिए इस मामले को, कि भाई जब आप अच्छे से अच्छा मिलके बॉल करेगा उसका इफेक्ट और होगा। जैसे शाहीन के साथ नसीम मिलके बॉल करते हैं, अच्छा होता है इम्पैक्ट, अगरचे पिछले मैच में पिटे हैं वो भी। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इसका और इम्पैक्ट होता है। तो लीग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर आप डिसीजन नहीं करते, ये इनको भी पता है जिन्होंने डिसीजन किया है, मगर अब चूंकि किया, मुझे लगता है अब हमें इन्हें साथ खड़े होना चाहिए। कम से कम उस्मान की गलती नहीं है, उस बेचारे ने तो यूएई को छोड़ के आप पाकिस्तान के लिए आया है। बट मुझे लगता है कि अगर आपको ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है, फिर आप डोमेस्टिक में भी खेलें। फिर आप ये मत कहें कि नहीं मैं हूँ डोमेस्टिक नहीं, मैं फिर लीग ही खेलाऊंगा। नहीं, आपको फ्लॉप हुए खुदा ना खासा, तो फिर आप डोमेस्टिक में आए, परफॉर्म करें और फिर दोबारा पाकिस्तान को नुमाइंदगी करें। अभी तो आपकी एज ही क्या है। लेकिन अब चूंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का एक तरह से हिस्सा हैं, तो आप उनको पूरे मैचेस खिलाएं और उनकी नंबर पे खिलाएं, वन डाउन पे खिलाएं। कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी इनिंग मिलेगी तो वो चलेंगे। और दूसरा, बाबर की कप्तानी पे बात नहीं करने का। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय? अपनी राय कमेंट के साथ जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।